नमस्कार दोस्तों, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कनेक्ट बिहार। मैं सन्नी कुमार। चूँकि आप देखिए नया सेशन शुरू होने वाला है, तो इसी के मद्देनज़र जो है हम सभी शिक्षक के पास जो विजिट करने जा रहे हैं। उन्हीं के दरमियान जो है हम आज खान सर के पास आए हैं, जो इंग्लिश पढ़ाने के लिए काफ़ी फेमस हैं सर। तो हम जो है सर से थोड़ा जानेंगे कि इनके पास जो इतना भीड़ लगता है उसका क्या रीज़न है। सर क्या बताते हैं, आइए सर से जानते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारा चैनल पे आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद मैं देता हूँ यहाँ तक आने के लिए, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपको। सर, आप बिहार के जो है सेकेंड खान सर हैं सर। आपका जो खान सर काफ़ी फेमस है। आप जो है कुछ उनका जो है आप में गुण भी दिखता है, जिसके कारण आपके यहाँ जो है बच्चों का हजूम रहता है सर। आप ये बताइए, आपका अंदाज इतना निराला कैसे है? देखिए, ये नेचुरली चीज़ है। हर एक इंसान के अंदाज अलग अलग होता है, हर एक इंसान का तरीका अलग अलग होता है, और उसके अंदर एक नेचुरली होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। तो वही समझिए कि ये सरस्वती के ये गॉड गिफ्टेड दिया हुआ है। एड्रेस आप खुद से बता दीजिए। देखिए, ये सुहृद शिक्षा बाल स्कूल के जस्ट ये बगल में है, और ये सुहृद नगर ही कहा जाता है इसको। और ये मुफस्सिल थाना के सामने जो पश्चिम साइड वाली रोड है, उसी रोड में ये संस्था है, और इस संस्था को खान कैंपस के नाम से भी जाना जाता है। ये था सर का एड्रेस। आपने सर की जुबानी सुने हैं। आप जो है सर से पूछते हैं, सर आप इस क्षेत्र में कब से सर कार्यरत है सर? सर, इस क्षेत्र में मैं 2019 में आया था, और वो मार्च महीना 2019 था। शिवरात्रि का समय था, 5 मार्च था। उसी समय मेरा ये कोचिंग फाउंडेशन हुआ था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 6 साल तो कंप्लीट हो चुका है, और ये 7वां साल चल रहा है। तो सर आप इस छः लगभग ये जो 6-7 साल से जो आपका जर्नी रहा सर, इसमें सर आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए। जो आप इतना बच्चा को जो आप अपने तरफ आकर्षित कर पाए, उसका जो स्ट्रगल है वो थोड़ा सर कुछ बता सके तो। देखिए, जिस जिस टाइम मैं यहाँ आया था बेगूसराय में, तो एक छोटा साइज का मैंने रूम लिया था। वो 3 बेंच था मेरे पास, एक छोटा साइज का रूम था। उसी में बच्चों को पढ़ाना, और उसी में हम सो भी जाते थे रात में, और उसके बाद उसी में हम कपड़ा भी रखते थे। और 24 घंटा मैं कभी कभी लिट्टी पे भी रह जाता था अपना। ये मैंने स्ट्रगल किया था। और उसके बाद जो है वहाँ से धीरे धीरे जब डेवलप्ड किए, तब आगे में दूसरी जगह मैंने शिफ्ट किया था। क्योंकि उससे पहले जहाँ पहले मैंने कोचिंग खोला था, वो भी कैंपस ही था, तो उसके अंदर बहुत सारे कोचिंग थे, जिसमें मैं भी एक छोटा साइज का रूम लिया था। वो देखा जाए तो 10 बाय 10 का रूम था। तो मैं वो स्ट्रगल मैं कर चुका हूँ, और अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक कि दुनिया के अंदर इंसान की जिंदगी रहता है और वो जीवित रहते हैं, तब तक उनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ये काफ़ी अच्छी बात कही है सर आपने। आपके सर पीछे आप जो बैनर लगाए, इसमें एक लाइन काफ़ी अच्छा हमको दिख रहा है सर। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। ये सर लाइन बच्चों को, मतलब जब आप बच्चा जब पढ़ता है, आपका यहाँ जो भी बच्चे आते हैं वो पढ़ते हैं, तो सर आप किस मतलब तरह से इसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे इस लाइन को सर? बात तो सही है। देखिए, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, और सोच के बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। देखिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चों के अंदर सोच कुछ अलग हो जाता है, और कुछ के अंदर सोच अलग रहता है। सबका अलग अलग सोच है। तो आपकी नज़र मान चलिए क्या है, किसी बैंक लूटने के ऊपर है, तो बैंक लूटिएगा। बैंक लूटिएगा तो आप अरेस्ट होइएगा तो आप जेल जाइएगा। तो आप इंसान तो नहीं बन पाए ना, समाज में आपने नाम नहीं कमाए ना। उसी तरीके से मैंने इस पॉइंट को लिखा है कि अगर आप नजर को बदल देते हैं, तो सोच आपकी बदल जाएगी। तो सर का आप अंदाज देखिए, यही जो है मजाकिया अंदाज में सर जो है बच्चों को इसी तरह से पढ़ाते हैं, जिस कारण से बच्चे सर से जो है काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो सर आप ये बताइए, सर आपके पास जैसे मतलब बच्चे आते हैं, तो आप चूंकि इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, डल बच्चे होते हैं, उसके लिए आप सर क्या सेवा देते हैं?
देखिए, यहाँ बच्चे जब आते हैं तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि उसको एग्ज़ाम लेना, टेस्ट लेना। उसी हिसाब से उसको मैं तैयारी करवाता हूँ। एक्चुअली होता है क्या है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं तो इंग्लिश में वो वीक रहते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि मुझे उसको टेस्ट लेना पड़ता है एग्ज़ाम में। और टेस्ट लेने के बाद ही पता चलता है कि वो किस कंडीशन में है, किस हालात में है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। आपको मालूम होगा कि जितने भी डॉक्टर हैं, तो पेशेंट डॉक्टर के पास तो जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड जाँच लिखते हैं। तो जो ब्लड जाँच लिखते हैं, तो जब जाँच लिखने के बाद जब जाँच निकल जाता है, उनकी रिपोर्ट आता है, तो उस रिपोर्ट के अनुसार देखते होंगे उनकी मेडिसिन छोड़ा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या है कि मैं जो है उसको टेस्ट लेता हूँ और टेस्ट के मुताबिक मैं उसकी जो है वो तैयारी करवाता हूँ। अदर जगह ऐसा कोई सिस्टम है नहीं बेगूसराय में, लेकिन मैं यहाँ करवाता हूँ उसे। बहुत जगह क्या आता है कि आइएगा बाबू पढ़िएगा, जो चल रहा है सिलेबस, जो चल रहा है क्लास में आराम से बैठ के पढ़िएगा पढ़िएगा, बस हो गया। लेकिन यहाँ वो सिस्टम नहीं है। मैं यहाँ बच्चे को एक फ्यूचर की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ। होता है क्या कि उसको अगर हम अंधेरे में रहने अगर मैं छोड़ दूँ तो वो अंधेरे में रह जाएगा। आपको मालूम होगा कि जैसे आप देखते होंगे, मिट्टी आप देखते हैं तो कुम्हार को देखते होंगे कि मिट्टी को जैसे वो घुमाता है ना, बर्तन बनाता है, उस हिसाब से बर्तन बन जाता है। तो वही मेरा काम होता है कि उसको सही रास्ते पे सही चीज़ को बताना, तो वो उस लाइन में वो ढालेगा। मैं अगर सटीक नॉलेज बच्चे को देता हूँ, चाहे बच्चे मेरे पास 100 क्यों नहीं हो, या मेरे पास बच्चे 10 बच्चे क्यों नहीं हो, या मेरे पास 1000 बच्चे क्यों नहीं हो, उसको टेस्ट लेने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि भाई उसकी इंग्लिश में क्या उसकी कंडीशन है। उस हिसाब से वहाँ से उसको उठाना है ताकि वो इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो सर जैसे अभी मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है सर, आप जब ये ख़त्म होगा तो उसके लिए फिर बच्चे आप जो है इंटर की ओर शिफ्ट होंगे, मतलब फर्स्ट ईयर की ओर। तो सर उसके लिए आप सर बैच जो है कब चालू स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, बैच जो 11th का बैच, न्यू बैच जो स्टार्ट होगा वो आपका मार्च महीना से स्टार्ट होगा। और बैच टाइम उसका रखा गया है, 2 टाइम है। एक 7 बजे मॉर्निंग टाइम है और एक 9 बजे भी मॉर्निंग टाइम। ये 2 टाइम उसके लिए रखा गया है, न्यू बैच 11th के लिए। और सर जो ये सेकेंड ईयर जो इंटर में सेकेंड ईयर में है, उनका सर टाइमिंग क्या है? देखिए, सेकेंड ईयर का जो न्यू टाइमिंग है वो आपका सुबह मॉर्निंग टाइम है, वो 6 से 7 है। और एक 8 से 9 है, एक 10 से 11 टाइम है उसका। तो ये थे हमारे साथ जो है बिहार के दूसरे खान सर। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चूँकि सभी शिक्षकों से मिलकर उनके नए बैच का जो है अनाउंसमेंट करने का आग्रह करने वाला हूँ।